हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 तारीख को जो मृतक आश्रित की टाइपिंग हुई थी एएसआई की, तो उसमें क्या क्या चीज़ें नोटिस करने वाली थी या फिर जो आगामी टाइपिंग टेस्ट है एएसआई के लिए उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखने लायक है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और वीडियो थोड़ी लेट हो चुकी है क्योंकि 11 तारीख को एएसआई की टाइपिंग हुई थी, प्रमोशन वालों की भी और मृतक आश्रित वालों की। तो उसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि स्पीड एक्यूरेसी शो हुई है या नहीं हुई है, कीबोर्ड कैसा था और लगभग जो टाइपिंग डेट है वो कब तक हो सकती है, क्योंकि अब जो था उनका जो रिटन एग्ज़ाम था वो भी पोस्टपोन हो चुका है। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम कीबोर्ड की बात कर लेते हैं। तो कीबोर्ड ज़्यादातर जो रिव्यू में पता चला है कि एसर के कीबोर्ड थे, एसर कीबोर्ड। और यहाँ पर आपको 2-3 कैटेगरी के कीबोर्ड मिलेंगे। एक तो वे होता है जो डेल का आता है, इसमें थोड़ा की के बीच में गैप होता है, तो ये थोड़ा सा दूर दूर होती है, तो इनकी जो की होती है थोड़ी हार्ड भी होती है। तो अगर कोई डेल के कीबोर्ड पर प्रैक्टिस करता है तो दैट मीन्स अगर वो किसी प्रोडॉट या फिर एक एसर के कंपनी के कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करेगा तो उस पर वहाँ की उसकी स्पीड 2 या 3 नंबर ज़्यादा ही आएगी। तो कहने का मतलब यही है, वैसे तो आपको मल्टीपल कीबोर्ड रखने चाहिए, एक से दूसरे कीबोर्ड पर भी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। लेकिन जो अभी एएसआई की टाइपिंग हुई है, लखनऊ में एक ही सेंटर पर टाइपिंग हुई थी, तो उसमें कीबोर्ड चला था एसर का। एसर के बिल्कुल फॉर्मेट पे कीबोर्ड होता है एचपी का, तो दोनों लगभग सेम होते हैं। प्रोडॉट की थोड़ी सी उभरी हुई होती है, ज़्यादा उभरी हुई होती है, और इसमें जो स्पेस होता है वो थोड़ा बैक स्पेस जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है। जबकि जो एसर के कंपनी के है वहाँ पर बैक स्पेस भी सफिशिएंट आपको लंबाई में मिलेगा, मतलब लंबा बैक स्पेस होता है। तो ये था कीबोर्ड अगर आपके पास डेल का है या फिर एसर का है तो दोनों ही अच्छे हैं और दोनों ही उसमें हेल्पफुल होंगे। इसी तरीके का आपको कीबोर्ड मिलेंगे एग्जाम में। अब आते हैं हम इन चीज़ों के बारे में। स्पीड, एक्यूरेसी, हाईलाइट वर्ड, अप्रोक्सीमेट वर्ड कितने आए थे, हिंदी और इंग्लिश में कितने तरीके के वर्ड थे, तो 1 बाय 1 हम बात करेंगे। यहाँ पर पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कलर। तो यहाँ पर अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड शो नहीं हुई, स्पीड शो नहीं हुई है। एक्यूरेसी भी शो नहीं हुई क्योंकि स्पीड और एक्यूरेसी एक साथ ही आती है। तो अगर हम इसका एक आइडिया लगे तो टाइपिंग बाबा पे जो लोग प्रैक्टिस करते हैं तो अप्रोक्सीमेट उसके जैसा फॉर्मेट शो हुआ था, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ टाइम ही शो होता है और ना तो आपको ग्रीन और रेड वाला सिम्टम दिखाई देता है। तो वहाँ पर भी सिर्फ जो कर्सर था वो करंट वर्ड पर ही था। उसके बाद आप उसको ना तो चेंज कर सकते हैं, जब तक आप स्पेस नहीं दबा सकते तब तक चेंज कर सकते हैं, उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। और आप राइट प्रेस करो या रॉन्ग प्रेस करो, रेड या ग्रीन वर्ड नहीं होगा। और हाईलाइटेड वर्ड था, ये बात एकदम 100% श्योर है। तो जिस वर्ड पर आप टाइप करोगे वही वर्ड आपका हाईलाइट रहेगा। अप्रोक्सीमेट वर्ड जो थे तो लगभग 450 के आसपास या 430 के आसपास जो थे वो हिंदी के वर्ड थे, और हिंदी का जो पैसेज था वो एक हिस्ट्री वाला पैसेज था। कुछ लोग बोल रहे थे, मैंने भी किसी से बात करके देखी है, तो वे बता रहे थे कि वहाँ पर यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध चल रहा था उसके रिगार्डिंग एक पैसेज आया था हिंदी में। तो इस बात पे कंफर्मेशन नहीं मिल पा रही है कि हिंदी में किस तरीके का पैसेज आया था। और इसमें इंग्लिश का जो पैसेज आया था इसमें भी 520 के आसपास वर्ड थे, और इंग्लिश में लगभग 520 वर्ड थे, और इसमें जो पैसेज था वो हिस्ट्री को लेकर के था। तो अगर आप JR ट्विटर पे टाइपिंग करते हैं तो वहाँ पर जो है ब्रिटिश से लेकर के या फिर पास्ट गवर्नमेंट को लेकर के काफ़ी पैसेज मिलेंगे, काफ़ी एक्सरसाइज मिलेगी, तो आप उस पर टाइपिंग अच्छे से कर सकते हैं। ये सब थी बातें। स्पीड और एक्यूरेसी शो नहीं हुई है, सिर्फ हाईलाइटेड था वर्ड। तो आज की अगर हम एक्सपेक्टेड डेट की बात कर लेते हैं कि एएसआई की, तो जैसा हम पहले से बोलते आ रहे हैं कि इस महीने के लास्ट तक हमें कोई ना कोई सूचना जरूर मिल जाएगी। अब ये बोर्ड के हाथ में है, क्योंकि अब बोर्ड के जो मेन स्ट्रीम में है वैकेंसी अब यही एएसआई आने वाली है, और उसके अलावा और कोई सी वैकेंसी नहीं है करंट में जिसको गवर्नमेंट बोर्ड ध्यान दे। हाँ, एक चीज़ और है जो पैरेलल है इसके, वो है एसआई वालों का मेडिकल। तो एसआई वालों का मेडिकल की अगर डेट अनाउंस हो जाती है तो हमारी जो जो टाइपिंग होगी वो थोड़ी डिले हो सकती है। अदरवाइज अगर उनसे पहले हमारा नोटिस आ गया तो हमारी टाइपिंग इस समय अगस्त के फर्स्ट वीक में पॉसिबिलिटी है कि हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। ज़्यादातर चांस तो यही है कि अगस्त के फर्स्ट वीक में टाइपिंग हो जाएगी और लगभग 2-4 दिनों में आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।